दोस्तों वेलकम बैक टू फीड चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। एक ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा और अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पहले सेल किया और उसके बाद सिंपल बाय में बैठे, सिल्वर भी गोल्ड भी। और मार्केट बार बार रिजेक्ट ज़रूर होती रही, लेकिन ये कि हमारा जो अल्टीमेट टारगेट था वो टूवर्ड्स जो था 6-2 था। बेसिकली मेरे हिसाब से जो है ना मार्केट को 8-5 तक रहना चाहिए था। थोड़ा सा मार्केट और 4-3-8-5, तो मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर निकल गई। लेकिन ओवरऑल जो है वो बहुत सारे जो लोग थे जो अर्ली मॉर्निंग उठे थे हमारे ग्रुप के, वो तो प्रॉफिट के अंदर उन्होंने अपना दिन क्लोज किया। लेकिन जो ज़रा लेट उठे थे उनका एक मिक्स किस्म का दिन रहा। और ख़ासकर जो लोग, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सिल्वर भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और सिल्वर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने 62.90 कैसल से हम लोगों ने बाय लगवाई थी। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक गई। और एक दफ़ा और शाम के टाइम पे सिर्फ 64 ब्रेक होने का इंतज़ार था और 64 जैसी ब्रेक हुआ तो मार्केट वॉज सुपर बुलिश और तकरीबन 1000 पिप्स वहाँ से मूव हुई। तो वो भी जो है मूव हम लोगों ने कैप्चर की, उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि 64 ब्रेक होने के बाद एक बड़ी मूव आएगी। अब मसला क्या होता है कि हमारे ग्रुप के अंदर भी होता है कि जो लोग कसम खा लेते हैं कि यार हमने सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही ट्रेड करनी है, वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड थोड़ा सा ज़रा नॉन वॉलेटाइल पेयर है। अब होता क्या है कि जब हमारा, क्योंकि देखिए हमारा टी पी वन होता है 250 पिप्स का, 250 पिप्स का, ये 50 पिप्स 100 पिप्स ये वाला टी पी वन नहीं होता। अब जब साइडवेज मार्केट होती है जिसके अंदर बड़ी मूवमेंट नहीं होती गोल्ड की, खासकर गोल्ड की 100-150 पिप्स ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर 100-150 पिप्स ऊपर जाता है, इस तरीके से मूवमेंट करता है ना, तो हमारा जो 250 पिप्स वाला जो एक माइंड सेट है जो कि हमारे ग्रुप के अंदर बन चुका है, वो लोगों का पूरा नहीं होता, लोग स्टक ऑन हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन सिल्वर वही होता है कि जहां गोल्ड 150 पे मूव करता है वहां सिल्वर 250 पे से ज़्यादा मूव दे देता है। तो वहां पर जो लोग सिल्वर पर भी ट्रेड करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो वेरिएशंस आती हैं और हम लोग इन्हीं वेरिएशंस को सिखाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि एज अ ट्रेडर अपने आप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। आपने कसम नहीं खा लेनी कि जी हमने करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड किया, नॉन वॉलेटाइल पेयर पेयर के ऊपर तो ट्रेड करें ही मत बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल पेयर के अंदर आपको वही, सिर्फ वही बंदा ट्रेड करेगा जिसका कोई 30 पिप्स 40 पिप्स का एसएल होगा, 50 पिप्स का टीपी होगा। आप सारी उम्र लगे रहें 50 पिप्स टीपी वन के साथ, अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकेंगे। अकाउंट आपके उसी सूरत में ग्रो होंगे जब आपके अंदर एबिलिटी होगी बड़े टीपी सिर्फ देखने की और बड़े टीपीज तक मार्क ट्रेड्स को होल्ड करने की। और वो जो होल्डिंग एबिलिटी और वो रिस्क मैनेजमेंट, वो चीज़ें हम लोग अपने ग्रुप के अंदर सिखाते हैं। और ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एलिवेट ब्रोकर और एक्सनेक्स ब्रोकर, ये दोनों का लिंक्स मौजूद हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और दामान मार्केट जो है उसका भी लिंक मौजूद है अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो। क्योंकि वही बात होती है कि दुबई के अंदर एक बड़े ब्रोकर्स की ज़रूरत होती है। वैसे तो जो है वो दामान फ़िलहाल जो है वो लीडिंग ब्रोकर तो है दुबई का, लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग ऑन समथिंग। तो इंशाल्लाह देखें कि क्या बनता है। क्योंकि असल चीज़ ये होता है कि जो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जो प्रॉपर ब्रोकरेज फर्म्स हैं दुबई के अंदर, क्योंकि देखें ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है ना, सारा ये दुबई से मूव करता है। तो दुबई ही बेसिकली यह सारा फाइनेंशियल हब है और इसी की तरफ हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो एक बड़ा ब्रोकर, क्योंकि जो बड़े ब्रोकर्स हैं वहाँ पर आईबी रेफरल सिस्टम्स का वर्केज नहीं है, वर्किंग नहीं है। तो फिर हमारे लिए क्या होता है कि हम ग्रुप के अंदर गंद नहीं इकट्ठा कर सकते। गंद से मुराद क्या है कि वो बंदा जिसने कोई बॉट बेचना है, वो बंदा जिसने कोई फंडेड अकाउंट बेचने हैं, वो बंदा को जिसने जनाब जो ना 20-20 30 जो चीने मीने वो अपने सिग्नल ग्रुप बेचने, टेलीग्राम बेचने, या फिर ये कि जो है वो ऐसा बंदा जिसने कहना जी मैं अकाउंट मैंने रीच कर रहता हूँ, इस किस्म का गंद जो है वो हमारे ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फिल्टर के जनाब, हाँ जी, हमारे आईबी के ऊपर जो होगा वही उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकेगा, सो दैट द पीपल कैन बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड द लर्नड मेंबर। दूसरा 20 अगस्त से जो है वो ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस लाहौर की अकेडमी में स्टार्ट हो रही हैं, उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और वेबसाइट भी हमारी डेवलपमेंट के बिल्कुल करीब फ्री फेज़ में आ चुकी है। 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो भी लाइव हो जाएगी, तो आप उस चीज़ को जो है वो कर सकेंगे। फिज़िकल क्लासेस और फिज़िकल ट्रेडिंग हब जो है वो वहाँ हमारे पास बैठ के लर्निंग के साथ साथ आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे अंडर आर सुपरविजन। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, उसी से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जो फड़िए काम है ना, उठाई गिरा वाला काम, ये उनके लिए नहीं है। खैर बहरहाल जो है वो अब कल हम देखते हैं, मार्केट जो है चूँकि बुलिश है
हम लोगों ने जिस तरीके से, मैंने आपको ये बात कही थी कि 4314 कल की वीडियो में कहा था कि जी हमारा ये से पहला बाइंग एरिया होगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट का जो मेन टास्क है वो है 4362, इसको सपोर्ट बनाना। ये एक रेजिस्टेंस थी, H1 टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस बन गई थी, और मैंने क्लियरली ग्रुप के अंदर बताया कि भाई बुल फ्लैग बन रहा है, बुल फ्लैग का ब्रेकआउट भी हो रहा है और ये ऊपर को टूटने के लिए जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे ग्रुप के अंदर डिस्कस हुई हैं। ठीक है, अब जो है वो देखना ये है कि मार्केट इस 4362 को सपोर्ट बनाती है कि नहीं बनाती। अगर ये सपोर्ट बना लेती है तो ऑब्वियसली हम यहाँ से बाय देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग का जो लेवल है हमारे पास, वो हमारे पास जो पहला आएगा वो 4514 का एरिया, 15 का एरिया, जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है, रिट्रेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट का मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश हो चुका है। एक जो पैरेलल जो लाइन थी जो वो ब्रेक हो चुकी है। ऑल दो के जो सीपीआई के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारा करेक्टर बुरे तरीके से चेंज हो जाएगा, ये मेरी प्रोडिक्शन है। ठीक हो गया? जब सीपीआई डाटा आएगा तो इट विल ऑल बी चेंज्ड एंड बेरिश मोमेंटम विल बी कन्फर्म्ड वेरी सून। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर आप देखते हैं, बाकी जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर इसी तरीके से जो है, सिल्वर एक बहुत ऊपर के लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, और सिल्वर की जो रिट्रेसमेंट लेवल हमारे पास जो बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है 63.84। ये जो एरिया रेजिस्टेंस था जिसको 64 हम बार बार कह रहे थे कि ये जब मार्केट ब्रेक करके जाएगा तब यहाँ से बाय निकलेगी। पहला बारल जो है वो हम अपनी जो देखने की कोशिश करेंगे वो तकरीबन 65.7 से देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर 64 से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन 64 जो 65.4 64.70 है, ये एक अच्छी सपोर्ट है सिल्वर की। आई एम टेलिंग यू दैट ये भी एक रेजिस्टेंस थी एक टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसको ब्रेकआउट करके गया। तो मार्केट, लेट्स सी हाउ इट प्लेस टुमारो, और जो है वो इस तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्लान करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिल के ट्रेड करेंगे। तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से, लेट्स ज्वाइन, और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।